और राजस्थान की खबरों के लिए चलते हैं सीधे जयपुर, जहां मौजूद हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोहरा। नमस्कार पंकज जी। राजनीतिक संकट से उबरने के बाद गहलोत सरकार अब कामकाज की तरफ लौटने लगी है और इसी कड़ी में कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1056 करोड़ की 12 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है कोटा में जो चंबल रिवर फ्रंट बनेगा। ये सभी परियोजनाएं 2021 तक पूरी करने का लक्ष्य है। इनमें जो 12 हैं उनमें से 8 बड़ी हैं। एक तो मैंने आपको बताया चंबल रिवर फ्रंट, इसके अलावा देवनारायण नगर योजना है 300 करोड़ रुपए की, IL कैंपस में सिटी पार्क है 80 करोड़ का, और इंदिरा गांधी तिराहे पर फ्लाईओवर है, झालावाड़ रोड पर सिटी मॉल के सामने एलिवेटेड रोड है और जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी में पार्किंग का निर्माण है। हम बात करते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से, अगर वो हमारे साथ जुड़ गए हों। रामस्वरूप, आप बता सकते हैं कि आने वाले समय में और क्या क्या परियोजनाएं अभी आ सकती हैं, और ये जो परियोजनाएं हैं इनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या तय किया है, किनको पहले वो प्राथमिकता पर लेंगे? देखिए, जो 12-13 परियोजनाएं कल जो है शिलान्यास जिनका किया गया है, उनमें से 12 का शिलान्यास हुआ, 1 का लोकार्पण हुआ है। ये खास तौर से फिलहाल जो है अभी कोटा के लिए है सारी की सारी, क्योंकि कोटा के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल है, वो कोटा से आते हैं और उन्होंने लंबे समय से जो है पूरे साल भर में जो है कई योजनाएं तैयार करके सरकार को सौंपी थी, तो उसको पूरा DPR पूरी तैयार होने के बाद में ये काम किया गया है। तो एक बड़ी सौगात कोटा को कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश के विकास में सरकार किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने देगी। उन्होंने ये भी कहा था कि हालांकि केंद्र सरकार है वो भेदभावपूर्ण रवैया राजस्थान के साथ अपना रही है, उनके साथ अन्याय कर रही है, इसके बावजूद भी हम किसी भी तरह के काम में कमी नहीं छोड़ेंगे। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से जो है विकास की रफ्तार में रोड़ा अटका है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी काफी स्थिति जो है काफी खराब हुई है। लेकिन जितनी भी प्रदेश की विकास योजनाएं हैं उनमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी, उनका काम जो है जल्द पूरा किया जाएगा। जो कल परियोजना लॉन्च की गई थी उनमें साफ तौर पे 1 साल का समय दिया गया है कि 1 साल में सारे काम पूरे होंगे। रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे की खबरों पर भी आपके साथ चर्चा करेंगे। और ये है बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक थे जिनका कांग्रेस में विलय हुआ था, उन पर फैसला अब 20 तारीख को देगा हाईकोर्ट, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 24 तारीख तक टल गई है। हाईकोर्ट की एकल पीठ भी इस मामले में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। बहस 14 अगस्त को पूरी हुई थी और 17 तारीख को एकल पीठ ने फैसला देने का तय किया था, लेकिन ये अब टल गया है, अब 20 तारीख को होगा। रामस्वरूप, क्या वजह है इसकी, ये जो फैसला टला है, और अब ये एकल पीठ के अलावा जो डिवीजन बेंच में मामला चल रहा था, क्या उसमें भी फैसला आने वाला है? देखिए, डिविजनल बेंच का जो मामला था, डिविजनल बेंच ने तो साफ तौर पे एकल पीठ को ये उस टाइम में आग्रह कर दिया था कि आप ही इस मामले का फैसला दें। उसके बाद में सुनवाई हुई, हालांकि उसमें सुनवाई में भी करीब 3 से 4 दिन का वक्त लगा। अंतिम सुनवाई जिस दिन पूरी हुई थी वो 14 अगस्त को पूरी हो गई थी, दोपहर को करीब 2:30-3 बजे के आसपास। उसके बाद में 2 दिन का अवकाश था, तो कोर्ट का ये कहना था कि सोमवार 17 अगस्त को इसका फाइनल फैसला दे दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच जो चीफ जस्टिस है इंद्रजीत महांती, वो कोरोना संक्रमित पाए गए, वो अभी अस्पताल में हैं। और उसके बाद कल शाम को ये भी पता चला है कि जयपुर बेंच के 2 और जज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी लिहाज से पहले ही जो है 17 अगस्त, 18 अगस्त और 19 अगस्त 3 दिन का जो है सारा जो काम है हाईकोर्ट का वो रोक दिया गया है। तो ऐसे में 3 दिन जो है अब इस मामले का फैसले का अपने को हम सभी को इंतजार करना पड़ेगा। अब 3 दिन के अवकाश के बाद 20 तारीख को इस मामले का फैसला लिखा जाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि आधा फैसला लिखा जा चुका है, आधा जो है अभी बाकी है। लेकिन मोहंती के साथ 2 और जज पॉजिटिव आए हैं। अब लगता नहीं कि शायद 20 को भी ये फैसला आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से और किसी कर्मचारियों के भी संक्रमित पाए जाते हैं, तो ये तय लगता है कि दोबारा से भी हाईकोर्ट का जो कामकाज रोका जा सकता है। हालांकि अभी तक का समाचार यही है कि 20 अगस्त की दोपहर तक इस मामले का पूरा अंतिम जो निर्णय है वो आ जाएगा। रामस्वरूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि रामस्वरूप ने बताया, राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और 2 और जज भी पाए गए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हुआ है कि पहले चीफ जस्टिस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, फिर उनकी नेगेटिव आई, फिर उनके वापस टेस्ट करवाए गए। तो इस तरह से एक संशय बना हुआ था कि आखिर सही रिपोर्ट कौन सी हो रही है, और न सिर्फ लेट लतीफी हो रही थी बल्कि 4 दिन में ये रिपोर्ट्स जारी हो रही हैं। लेकिन चीफ जस्टिस के इतने सारे टेस्ट किए जाने के बाद ये हुआ है कि क्या आम आदमी और खास आदमी के बीच में फर्क किया जा रहा है। इतनी जल्दी जल्दी जो उनके टेस्ट किए गए और उनकी रिपोर्ट्स भी जो है वो इतनी जल्दी आई है। यही वजह थी कि जस्टिस जो मोहंती थे, वो पहले उन्होंने कहा था कि वो कोर्ट अटेंड करेंगे, लेकिन बाद में फिर 3 दिन तक इसको बढ़ा दिया गया, क्योंकि रिपोर्ट्स पर किसी को भरोसा नहीं हो पा रहा था कि आखिर वास्तविक रिपोर्ट कौन सी है। और एहतियातन यही तय किया गया कि फिलहाल कोर्ट को 3 दिन स्थगित रखा जाए, और जब पूरी तरह स्पष्ट हो जाए कि जो न्यायाधीश है चीफ जस्टिस वो ठीक हो गए, तभी आगे फैसला किया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ा सवाल बन के आ रहा है कि क्या आम और खास में कोविड के इलाज में फर्क किया जा रहा है। कोविड का एक और ये इम्पैक्ट है। हम बढ़ रहे हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के बहुत से छात्र जो बाहर पढ़ते थे, न केवल विदेश में बल्कि देश में भी, ज्यादातर इनमें से दिल्ली और बॉम्बे जाया करते थे, अब वो लोग कोरोना की वजह से बाहर जाने से कतरा रहे हैं। और यही कारण है कि राजस्थान की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एनरोलमेंट अब ज्यादा हो रहा है। इस बार आवेदन ज्यादा आए हैं। राजस्थान सरकार ने भी एक फैसला लिया था कि सीबीएसई बोर्ड के जो छात्र हैं, अब वो परसेंटेज के आधार पर उनको एडमिशन मिलेगा, ना कि परसेंटाइल के आधार पर। क्योंकि माना जा रहा था कि क्योंकि सीबीएसई के छात्रों को प्रवेश नहीं मिलता है राजस्थान की यूनिवर्सिटीज में, इसलिए वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन अब परसेंटेज फार्मूला आने से उनको भी बराबरी का हक मिल पाएगा। और इसमें जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उनका कहना है कि उनके यहाँ भी आवेदन की संख्या बढ़ गई है। तो मणिपाल यूनिवर्सिटी के जयपुर के जो NN शर्मा है प्रो प्रेसिडेंट, उनका कहना है कि पिछले साल जब पूरा सत्र समाप्त होना था, आवेदन की समय सीमा समाप्त हो गई थी, तो उनके पास 3900 एप्लीकेशन आई थी, जबकि इस बार अभी 2 महीने बाकी है आवेदन की आखिरी तारीख में, और उनके पास 4000 एप्लीकेशन आ चुकी है। इसी तरीके से JECRC यूनिवर्सिटी का कहना है कि उन्होंने 30% बढ़ोतरी देखी है एप्लीकेशंस में। उनका कहना है कि अब छात्र और उनके परिजन नहीं चाहते कि वो बाहर जाएं, क्योंकि काफी खतरा रहता है। और अब ये हमारी अगली खबर। जयपुर में जो बारिश हुई थी उससे बहुत भारी नुकसान पहुंचा है, और अभी तक जनजीवन सामान्य नहीं हो पाया है। जो निचली बस्तियां थी वहां पे घरों में अभी तक गाद भरी हुई है, जो गाड़ियां थी वो अभी तक खराब है, फंसी हुई है। और इस बीच ये अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जो कि थोड़ा सा अच्छे इलाके में आता है, डंके उस पे प्लेटफॉर्म पर है, वहां भी ये पानी घुस गया, और इसमें 2400 साल पुरानी मम्मी जो है वो डूबते डूबते बची है। ये 130 साल में पहली बार इसको शोकेस से लाकर रखा गया, वरना ये खराब हो रही थी। इसके अलावा संग्रहालय की सैकड़ों फाइलें भी भीग गईं, और बहुत से जो आर्टिफैक्ट्स थे उनके खराब होने का खतरा हुआ है। बताया जा रहा है कि इससे कम से कम 2 से 3 करोड़ का नुकसान हुआ है, और अगले 7 दिन के लिए म्यूजियम में एंट्री बंद कर दी गई है। तो ये थी राजस्थान की सुर्खियां। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ आगे की खबरों के लिए।